Hello, once again, good morning, all of you. In the childlike nursing, we are discussing about the unit number 3rd, the sick child. In this week, discussing about the various procedure regarding the childlike nursing. The next study we going to be discussed today, that is ऑक्सीजन थेरेपी. ठीक है, मीन्स जो चिल्ड्रंस के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है, तो अदर जो बहुत सारे जो पर्पस के रिलेटेड जो ऑक्सीजन थेरेपी रहेगी वो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, its introduction phase, the oxygen is a breathing gas for the cellular metabolism. ठीक है, मीन्स तो ऑक्सीजन एक टाइप का जो ब्रीदिंग मतलब जो ब्रीदिंग इन लिया जाने वाला एक जो गैस रहेगा जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उसका जो मेटाबॉलिज्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है. ठीक है, and the administration of the oxygen to meet the oxygen need of the body or the other purpose as a form of the medicines and the ट्रीटमेंट. ठीक है, मीन्स जो ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग इन लेने वाली जो गैस होती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारी बॉडी के जो सेल की जो मैकेनिज्म वगैरह होते हैं बहुत एनर्जी के लिए या फिर अदर को स्ट्रेंथ वगैरह या फिर सेल डिवीजन करने के लिए या फिर कोई अदर कोई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन का जो गैस रहेगी उसका नीड रहता है. ठीक है, तो इसी ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर जो कमी होती है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का कमी हमारी बॉडी के अंदर यदि प्रेजेंट रहता है तो इसी नीड को फुलफिलमेंट करने के लिए जो आर्टिफिशियली जो बनी बनाई जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर से एज अ फॉर्म ऑफ द मेडिसिन या जो एज अ फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट यदि जो एप्लीकेबल करवाई जाती है चिल्ड्रंस को वो कहलाएगा ऑक्सीजन थेरेपी. Okay, the next the introduction phase regarding the oxygen therapy. The next heading the indication regarding the oxygen therapy. ठीक है, मीन्स इंडिकेशन का मतलब ऐसा रहेगा कि ऑक्सीजन थेरेपी रहेगी तो उसको आर्टिफिशियली या फिर जो मेडिसिन के फॉर्म के अंदर देने का पर्पस मतलब कौन कौन सी कंडीशन के अंदर जो ऑक्सीजन जो गैस रहेगी उसको हम आर्टिफिशियल जो बाहर के तरीके से जो सिंथेटिक फॉर्म रहेगा वो हमको देने की जरूरत कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं. ठीक है, तो उसी के अंदर आएगा द डिस्निया कंडीशन. ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस के अंदर यदि कोई डिस्निया वाली कंडीशन है मतलब जो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के अंदर इसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है या फिर थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में बिल्कुल ही जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो उसके अंदर स्टॉप हो जाता है. ठीक है, या फिर जो उसको एफर्ट लगाना पड़ता है डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग होता है तो उस समय उसको हम एप्लीकेबल करवा सकते हैं. ठीक है, The next एस्फेक्सिया. ठीक है, द एस्फेक्सिया का मतलब ऐसा रहेगा कि बर्थ के टाइम से उसके अंदर जो कंजर्नाइटली उसके अंदर ब्रीदिंग डिफिकल्टी उसके अंदर अवेलेबल रहती है और उसका बर्थ होने के बाद में उसका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है मतलब ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट मतलब जो हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो उसके अंदर बर्थ के टाइम से उसके अंदर अफेक्टेड होता है. ठीक है, तो उस वाली कंडीशन के अंदर भी हमको बाहर की तरफ से ऑक्सीजन देने का जरूरत रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट एनी रेस्पिरेटरी डिजीज. ठीक है, और बर्थ के टाइम से या फिर उसके बाद में यदि चिल्ड्रंस के एज की पीरियड के अंदर यदि कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमको ये उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ठीक है, मतलब जो हार्ट की जो लेयर होती है, ठीक है, बेसिकली ऐसा होता है कि ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के साथ में डाइल्यूट होके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. ठीक है, बट जो हार्ट की जो लेयर्स होती है जो मायोकार्डियम होती है वो एक्चुअली में हार्ट को पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, बट उसी लेयर के अंदर यदि कोई डैमेज हो जाए या फिर वो मायोकार्डियम जो लेयर होती है वो बहुत ही हार्ड तरीके की हो जाती है तो उसके अंदर हार्डनिंग या फिर उसके अंदर यदि कुछ डैमेज आ जाता है मायोकार्डियम जो हार्ट की जो लेयर्स होती है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाने के लिए जो बाहर की तरफ से ऑक्सीजन देने का जरूरत रहेगा. इसकी वजह से हार्ट का जो फंक्शन होगा वो अच्छी तरह से होगा तो उसकी वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन और उसी के साथ में ऑक्सीजन होगी वो उससे अच्छी तरह से उसके अंदर सर्कुलेट हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, तो मायोकार्डियम जो इन्फेक्शन वाली कंडीशन रहेगी उसके अंदर भी हमको ऑक्सीजन देने का जरूरत रहेगा. ठीक है, द नेक्स्ट मेजर बर्न. ठीक है, तो मेजर बर्न का मतलब कि जब किसी पर्सन को यदि वो
जल जाता है, ठीक है। मतलब जो जलने वाली जो कंडीशन रहती है कि वो इस जगह के ऊपर पूरी बॉडी के अंदर मेजर मतलब ज्यादा वाला जो पार्ट रहेगा, मतलब जो बॉडी का ज्यादा से ज्यादा पार्ट है वो उसके अंदर किसी आग के अंदर वो जल गया है, ठीक है। तो बेबी का सबसे ज्यादा से ज्यादा पार्ट यदि उसके अंदर जल गया है तो उस साइड की जो बर्न रहेगा उस साइड के बर्न के अंदर भी हमको ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अनीमिया, ठीक है। मतलब बेबी के अंदर खून का कमी होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, ठीक है। तो अनीमिया वाली कंडीशन रहेगी, तो अनीमिया वाली कंडीशन के अंदर भी ऑक्सीजन रहेगा तो वो ब्लड के साथ में रहेगा, ठीक है। ब्लड के साथ में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। पर उसके अंदर ब्लड ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन होगा वो कहां पे बाइंड करेगा, ठीक है। इसकी वजह से हमको आर्टिफिशियल बाहर की तरफ से ज्यादा ऑक्सीजन देने का उसके अंदर डिमांड रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट शॉक, ठीक है। तो शॉक वाली कंडीशन का, शॉक का मतलब ऐसा रहेगा कि हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन या फिर जो फ्लूइड लेवल होता है, तो फ्लूइड का लेवल होता है वो सेल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो सेल को फ्लूइड वगैरह या फिर कोई अदर जो सर्कुलेशन वगैरह नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बॉडी होती है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, ठीक है। पर्सन होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो शॉक के अंदर चला जाता है, वो बेहोशी की हालत में हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर भी सेल की जो नीड होती है, मतलब सेल की जो जरूरत रहेगी उसको पूरा करने के लिए जो ऑक्सीजन होगी वो बाहर से तरफ से हम उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्रोनिक इलनेस, ठीक है। क्रोनिक इलनेस का मतलब किसी पर्सन को लंबे समय से कोई ऐसी डेंजरस बीमारी वगैरह रहेगी तो उस बेबी के अंदर भी हमको ऑक्सीजन देने का उसको जरूरत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी या फिर पॉइजनिंग, ठीक है। मतलब ऐसा जो चिल्ड्रंस रहेगा जिसके अंदर कोई एलर्जी रिएक्शन हो गई है, मतलब बहुत ही सीवियर टाइप का कोई एलर्जी रिएक्शन हुआ है या फिर कोई जहर, मतलब जो उसने कोई पॉइजन खा लिया, ठीक है, या फिर कोई खाना वगैरह खा लिया तो उससे उसको जहर फैल गया, ठीक है। बॉडी के अंदर पॉइजनिंग हो गई है तो उस पॉइजनिंग वाली कंडीशन के अंदर भी ऑक्सीजन देने का जरूरत उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सीडेंट एंड द ड्राउनिंग, मतलब बेबी रहेगा उसको कुछ एक्सीडेंट या फिर ऊपर से वो गिर गया है, ठीक है, या फिर पानी के अंदर डूब गया है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन के अंदर भी यदि डूबने वाली कंडीशन या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उसके अंदर हो गया है तो उसकी वजह उस कंडीशन के अंदर भी ऑक्सीजन देने का उसके अंदर जरूरत रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट फॉलिंग या फिर चेस्ट इंजरी, ठीक है। या तो फिर पर्सन रहेगा वो किसी जगह से हायर जो जगह रहेगी तो हायर जगह से वहां पे वो गिर जाता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा डायरेक्टली जो चेस्ट वाला पार्ट रहेगा, मतलब जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होता है उनकी जगह पे डायरेक्टली इंजरी वगैरह होती है, ठीक है, चेस्ट वाले जगह पे, तो रिब्स का या फिर फ्रैक्चर हो सकता है या फिर जो लंग्स का जो फंक्शन उसके अंदर अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हमको ऑक्सीजन देने का उसके अंदर ज्यादा जरूरत रहेगा, क्योंकि बाहर की तरफ से इंजरी होने की वजह से लंग्स होंगे वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर पेन रहेगा, तो इसकी वजह से हमको बाहर से ऑक्सीजन का डिमांड होगा वो हमको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये रहेगा इंडिकेशन। तो बच्चों के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी देने का क्या रीजन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेशन के अंदर आपको इंक्लूडेड करना है। ओके, द नेक्स्ट द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन सोर्सेस फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। मीन्स जो ऑक्सीजन जो एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो चिल्ड्रंस के लिए जो स्पेसिफिक तरीके के जो डिवाइसेस यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा रहेगा कि ऑक्सीजन थेरेपी प्रोसेस रहेगा वो बहुत एडल्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है, और जो चिल्ड्रंस होता है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है। बट ऐसा थोड़ा बहुत डिफरेंस उनके अंदर ऐसा रहता है कि एडल्ट पर्सन होता है वो लंबे समय तक जो अपने जो सोर्सेस होते हैं, मतलब उसके अंदर इस टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, तो वो लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। बट चिल्ड्रंस का ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो लंबे समय तक कोई भी डिवाइस को होल्ड करके नहीं रख सकते, ठीक है, और वो इजीली हमारे साथ में कोऑपरेट नहीं कर पाते, वो जल्दी से इरिटेट हो जाते, ठीक है। तो इसी की वजह से उनके अंदर कोई कोऑपरेशन या फिर उनको कुछ डिस्टर्बेंस इरिटेशन वगैरह नहीं हो, तो उसकी वजह से स्पेसिफिक टाइप के जो चिल्ड्रंस के लिए जो डिजाइन किए गए जो सोर्सेस जो डिवाइसेस रहेंगे, द वेरियस लो और द हायर कंसंट्रेटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिलीवर द ऑक्सीजन,
डिजाइन फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है। मीन्स जो ऐसे जो डिवाइसेस रहेंगे जिनके अंदर कम या फिर जो ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जो ऑक्सीजन रहेगी, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट रहेगा वो उसके कंसंट्रेशन मतलब कितना परसेंटेज ऑक्सीजन वगैरह उसके द्वारा हम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेसमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए हमने उसके अंदर डिजाइन किया गया है, ठीक है। The following devices are used for the oxygen therapy in the children. The first one, the oxygen tank, the next oxygen hood and the face tent, ठीक है। तो उसके अंदर जो डिवाइसेस रहेंगे जो बेसिकली ओनली फॉर चिल्ड्रंस के अंदर यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर रहेगा द ऑक्सीजन टैंक, द ऑक्सीजन हुड एंड द फेस टेंट, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे जो ऐसे सोर्सेस रहेंगे जो एडल्ट के अंदर भी यूज में लिए जा सकते हैं और जो चिल्ड्रंस होंगे उनके अंदर भी हम यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आएगा नेजल कैथेटर, मतलब जो नाक के अंदर डायरेक्टली जो कैथेटर वगैरह रहेगा तो उसको इंसर्ट करने के बाद में उसके अंदर ऑक्सीजन हम उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। या फिर मास्क, मतलब अलग अलग जो टाइप के जो मास्क रहते हैं, ठीक है। तो वो मास्क रहते हैं वो भी उस चिल्ड्रंस के ऊपर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। बट ओनली वो जो चिल्ड्रंस के लिए रहेंगे वो ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन हुड एंड द फेस टेंट इसके अंदर इंक्लूडेड किया गया है। Okay, the next in the detail we discuss about the oxygen therapy devices in uses in the children, ठीक है। मतलब जो चिल्ड्रंस के अंदर जो ऑक्सीजन थेरेपी को देने के लिए कौन कौन से जो डिवाइसेस यूज के अंदर लिए जाते हैं, ठीक है। तो उनका डिटेल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन टेंट, a plastic canopy fitted over the bed and the opening for attach the tube for the oxygen release from the oxidizer, ठीक है, और the oxygen cylinder, ठीक है। मीन्स ऑक्सीजन टैंक का मतलब ऐसा रहेगा कि ये टाइप का जो ये बेड रहेगा तो उस बेड को कोई प्लास्टिक का जो कवर होगा कोई इस ट्रे के अंदर कवर किया हुआ होगा, ठीक है। मीन्स ये वाला जो पेशेंट का जो बेबी का जो बेड रहेगा तो उस बेड के ऊपर एक जो प्लास्टिक का एक टेंट के जैसा कवर अप किया जाएगा, ठीक है। मतलब एक प्लास्टिक का जो मटेरियल होगा वो उसके अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर ऊपर की तरफ या फिर जो साइड के अंदर ओपनिंग होगी, ठीक है। तो इसके साइड के अंदर ओपनिंग होगी तो इसी ओपनिंग के द्वारा जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होगा, ठीक है, या फिर एक ऑक्सीजन का जो बॉटल होगा ऑक्सीमीटर, जिसको हम ऐसे मतलब एक ऐसा जो मशीन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम या तो ऑक्सीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको ऑक्सीमीटर बोलेंगे या फिर इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर जो ऑक्सीमीटर मतलब एक जो डब्बा होता है, जो एक जो मशीन रहेगी जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो उसके अंदर भरी हुई होती है, ठीक है। ऑपरेशन के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वो इस टेंट के वहां पे जो एक ट्यूब के द्वारा अटैच किया हुआ होता है, ठीक है। और जो बेबी होगा वो इस टेंट के अंदर रह सकता है, ठीक है। तो इसी रूट के द्वारा बेबी होगा वो इजीली उसको कुछ मास्क वगैरह पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगा और बेबी को भी हमको होल्ड करके रखने का जरूरत नहीं रहेगा। बेबी होगा वो इस टेंट के अंदर अपने बेड के ऊपर इजीली कोई भी मूवमेंट होता है वो कर सकता है और उसको कोऑपरेट भी वो अच्छे से कर सकता है और उसको इरिटेट वगैरह भी उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। और लंबे समय तक बिना किसी जो कोऑपरेशन के साथ में उसके अंदर इजीली हम उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी वो उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फ्लो रेट, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो कितना फ्लो हो सकता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो कितना फ्लो उसके अंदर ऑक्सीजन का हम उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर हमको 10 से लेकर 15 लीटर पर मिनट मतलब ऑक्सीजन रहेगी वो पर मिनट के अंदर इसके अंदर से 10 से 15 जो लीटर उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। मतलब इस फेस टैंक के द्वारा ऑक्सीजन टैंक के द्वारा 10 से 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन है वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसी में बेबी को कितना ऑक्सीजन मिलने का उसके अंदर चांस होता है, ठीक है। तो उसके अंदर बेबी को 30% जो ऑक्सीजन होगी वो उसको रिसीव करने का या फिर उसको लेने का उसके अंदर परसेंटेज उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहेगा उसके तो बेबी के अंदर वो
30% तक रहेगा, क्योंकि वो पूरी बॉडी होती है वो उसके अंदर कवर अप हो जाती है, ठीक है। जो आगे ऑक्सीजन होगी मे भी उसके अंदर लीकेज भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बेबी को मिलने वाला जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो उसके अंदर 30% तक रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट दूसरा जो डिवाइस रहेगा द ऑक्सीजन हुड, ठीक है। द ऑक्सीजन हुड अ प्लास्टिक डोम शेप डिवाइस एंड फिटेड एंड कवर द हेड विद द ओनली ओपनिंग फॉर द ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है। मतलब ये वाला ऑक्सीजन हुड रहेगा एक जो हेलमेट के जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। मतलब जो एक जो ऐसा डिवाइस रहेगा जो ओनली वो सील को कवर करता है, ठीक है। तो वो सील को कवर करेगा, तो एक जो एक हेलमेट के जैसा, मतलब जैसा हमारा जो हेलमेट होता है उसके अंदर ओनली वो सील वाला जो पार्ट होता है वो उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज उसके जैसा का जैसा एक जो डिवाइस होता है जो ओनली वो चिल्ड्रंस का जो फेस होगा उसके ऊपर कवरिंग किया जा सकता है, ठीक है। और एक प्लास्टिक का एक डोम शेप, मतलब एक जो डोम शेप का अंदर की तरफ जो मुड़ा हुआ एक हेलमेट के शेप का एक स्ट्रक्चर वाला एक डिवाइस होता है, ठीक है। तो इसी वे के अंदर ये वाला जो डिवाइस रहेगा वो इसी वे के अंदर रहेगा, ठीक है। एक हेलमेट का जैसा स्ट्रक्चर रहेगा और उसके अंदर से जो बेबी का फेस होगा वो उसके अंदर आ सकता है और ऊपर की तरफ इसके अंदर जो एक ओपनिंग रहेगी, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर ओपनिंग रहेगी, तो बाहर से या तो ऑक्सीमीटर या फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा उस सिलेंडर के द्वारा अटैच करके इस बेबी का सील होगा वो उसके अंदर रख सकते हैं और बेबी को ऑक्सीजन रहेगा वो उसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो प्लास्टिक डोम शेप डिवाइस फिटेड एंड कवर द हेड, ठीक है। मतलब ये प्लास्टिक का बना हुआ एक हेलमेट के शेप का एक प्लास्टिक का बना हुआ एक डिवाइस रहेगा जो बेबी रहेगा उससे सील वाला जो पार्ट होगा उसको कवर अप करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ओपनिंग रहेगी उसके ऊपर की तरफ एक ओपनिंग रहेगी, ठीक है। तो वहां पे जो ट्यूब रहेगी जो ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर जो ऑक्सीमीटर होता है उसके द्वारा हम अटैच उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसी के अंदर से भी पर मिनट के हिसाब से 10 से 15 लीटर जो ऑक्सीजन होगा वो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब बेबी को ऑक्सीजन हुड के द्वारा भी 10 से 15 लीटर तक उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी पर मिनट के हिसाब से उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा रहेगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब जो बेबी को मिलने वाला जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो उसके अंदर ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ओनली फॉर जो फेस वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो माउथ और जो नाक वाला जो पार्ट होगा वही उसके अंदर कवर अप होता है। तो बेबी के द्वारा जो अंदर जो ब्रीदिंग ली जाने वाली ऑक्सीजन का अमाउंट रहेगा वो उसके अंदर ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा वो 80 to 90% तक इसके अंदर रहेगा, ठीक है। एज कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन टैंक, ठीक है, तो ऑक्सीजन टैंक के अंदर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो 30% तक रहता है, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइसेस फॉर द चिल्ड्रंस। Okay, the next, the another device for the oxygen therapy in the children, that is a face tent, ठीक है। तो फेस टेंट वाला जो एक डिवाइस रहेगा जो ओनली फॉर जो फेस वाला जो पार्ट रहेगा उसके डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर नहीं होगा और बट वो ओनली फॉर जो फेस वाला जो एरिया रहेगा वो उसको कवर अप करता है, ठीक है। और पीछे की तरफ उसको अटैच कर दिया जाता है और बट वो फेस के जो डायरेक्ट जो कांटेक्ट के अंदर वो नहीं होता, ठीक है। तो फेस के ऊपर ओनली फॉर लगाया जाने वाला एक प्लास्टिक का जो एक टेंट की जैसा जो एक कवर होता है, ठीक है, उसको हम फेस टेंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक कंटेन कवर द फेस इफ बेबी विद द फेशियल ट्रॉमा, ठीक है। मतलब बेबी का जो ऐसा जो पार्ट कंडीशन रहती है जिसको फेस वाले पार्ट के अंदर कोई इंजरी वगैरह हो गई या फिर फेस वाले पार्ट के अंदर कोई बर्न वगैरह हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर जो फेस वाले जो पार्ट को डायरेक्टली कांटेक्ट के अंदर नहीं लेने के द्वारा जो ऑक्सीजन थेरेपी रहेगी वो उसको दी जाती है, ठीक है। तो उस टाइप का जो डिवाइस रहेगा वो फेस टेंट के नाम से उसके अंदर यूज में लिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसका जो फ्लो रेट कितना होगा, मतलब इस फेस टेंट के द्वारा कितना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा वो इसके अंदर से हम फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से जब 4 to 8 लीटर पर मिनट, मतलब पर मिनट के हिसाब से 4 से 8 लीटर तक ऑक्सीजन होगा वो इसके द्वारा आ सकता है, ठीक है।
देन नेक्स्ट O2 कंसंट्रेशन, ठीक है, और इसके द्वारा जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रहेगा वो बेबी को कितना मिल सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर और ये भी ओनली फॉर जो नोस्ट्रिल्स वाला या फिर जो माउथ वाला जो पार्ट होगा उसको कवर अप करता है, ठीक है। तो इसी की वजह से इसका जो ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट रहेगा वो इसके अंदर 30 to 50% तक उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा जो अदर जो एडल्ट के अंदर भी ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं जो बहुत जो चिल्ड्रंस या फिर जो एडल्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल किए जा सकते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस के रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो इसी के अंदर आएगा फर्स्ट होगा नेजल कैनुला या फिर जो नेजल प्रॉम्स, ठीक है। तो दूसरा जो डिवाइस रहेगा जो एडल्ट और जो चिल्ड्रंस दोनों के अंदर यूज के अंदर लिया जा सकता है, द नेजल कैनुला एंड द नेजल प्रॉम्स, ठीक है। और ट्यूब लाइक डिवाइस मतलब एक जो ट्यूब के जैसा जो डिवाइस होता है, ठीक है, मतलब एक ट्यूब के जैसा एक डिवाइस होगा, ठीक है, उसके आगे वाला जो पार्ट रहेगा उससे जगह ऊपर ओपनिंग रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप का जो एक ट्यूब जैसा एक डिवाइस रहेगा, ठीक है, तो आगे वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर ओपनिंग रहेगी और ये जो ओपनिंग रहेगी वो नाक वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर अटैच किया जाता है, ठीक है। तो ये दो एक ट्यूब के जैसा जो डिवाइस होता है कनेक्ट टू द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, मतलब जो नाक वाला जो ओपनिंग होती है नाक की, तो इसको हम नॉस्ट्रिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब रहेगी वो नॉस्ट्रिल्स के अंदर अटैचमेंट की जाती है और उसको ऑक्सीजन का सोर्स होता है, ठीक है, मतलब जहां से ऑक्सीजन हमको मिलेगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर जो ऑक्सीजन देने की जो मशीन होती है उस मशीन के द्वारा वो अटैच किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस नेजल कैनुला के द्वारा वो कितने ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो इसके अंदर से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो रेट रहेगा 1 to 6 लीटर पर मिनट, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन का जो नेजल कैनुला के द्वारा जो ऑक्सीजन का फ्लो रहेगा वो 1 से लेकर 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसके अंदर से हम ऑक्सीजन होता है वो दे सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहेगा वो बेबी को ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उसके अंदर मिला हुआ रहेगा वो 24 से 40% का कंसंट्रेशन रहेगा वो उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फेस मास्क, ठीक है, जो फेस मास्क रहेगा वो उसके अंदर जो दूसरा डिवाइस रहेगा वो भी ओनली फॉर जो एडल्ट या फिर जो चिल्ड्रंस होता है वो दोनों के अंदर हम यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो फेस मास्क का मतलब प्लास्टिक मेडेड मास्क, मतलब जो एक मास्क के जैसा जो प्लास्टिक के बने हुए जो पार्ट जो डिवाइस होता है वो डायरेक्टली जो फेस वाला जो पार्ट रहेगा उसके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। The plastic melded mask connect on the face or nose or the mouth area, ठीक है, मतलब एक जो प्लास्टिक का बना हुआ जो एक जो डिवाइस होता है जो प्लास्टिक का बना हुआ रहेगा और जो माउथ वाला एरिया और जो नोज वाला एरिया होता है उसको डायरेक्टली कांटेक्ट के अंदर होता है और वहां पे वो अटैच रहता है, ठीक है। जो पीछे की तरफ उसको रबड़ के द्वारा अटैच किया जाता है और सामने की तरफ वो नाक वाला पोर्शन और जो माउथ वाला एरिया होता है उसको कवर अप करता है, ठीक है। नेक्स्ट है उसका जो फ्लो रेट, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन मास्क के द्वारा जो कितना फ्लो रेट होता है वो उस पर्सन को हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो मास्क होते हैं वो उसके अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ओनली वो जो सिंपल मास्क होगा उसके अंदर से 40 to 60% जो ऑक्सीजन का फ्लो उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। वेंचुरी मास्क मतलब जो वेंचुरी नाम का जो मास्क रहेगा उसके अंदर से 60% तक हम ऑक्सीजन का फ्लो हो सकता है और नॉन ब्रीदर मास्क उसके अंदर से 95 से लेकर 100% तक ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उसके अंदर फ्लो रेट उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के जो मास्क रहेंगे तो अलग अलग मास्क के अंदर इतना ऑक्सीजन का फ्लो रेट कंसंट्रेशन उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा जो अलग अलग टाइप के ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा जो ऑक्सीजन जो सोर्सेस रहेगा तो अलग अलग डिवाइसेस के द्वारा चिल्ड्रंस को हम ऑक्सीजन होगा वो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट जो डिवाइसेस रहेंगे जो ऑक्सीजन थेरेपी को देने की जो डिवाइसेस रहेंगे उसके बाद में आएगा द प्रोसेस टू एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है, मतलब किस प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्सीजन थेरेपी उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर सबसे पहले जो
पीडियाट्रिशियन होगा, मतलब एक जो फिजिशियन रहेगा, जो बच्चों का डॉक्टर रहेगा, वो हमको ऑर्डर शीट लिख के देगा कि इस पर्सन को इतना प्रॉब्लम है, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन का, इस टाइप का जो डिवाइसेस के द्वारा इतना परसेंटेज ऑक्सीजन उसके द्वारा हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर शीट के अकॉर्डिंग हमने ऑक्सीजन देने का जो सोर्स हमने देखा कि इसके अंदर इतना जरूरत है, तो उससे रिलेटेड जो डिवाइस हम उसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, नो एनी फायर सोर्स, ठीक है, और आसपास के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट हमको मेंटेन करके रखना है, सेफ्टी हमको मेंटेन करके रखनी है कि कहीं भी आग लगने का सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इजीली ऑक्सीजन होती है वो इजीली आग को पकड़ लेती है, ठीक है, और आग लगने का उसके अंदर चांस हो सकता है, तो ये सब सेफ्टी मेंटेनेंस करके हमको रखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट, नीडेड आर्टिकल्स, मतलब हमको जो जरूरत का आर्टिकल्स वगैरह होता है, ठीक है, जैसा कि आउटलेट जो मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जो ऑक्सीजन देने की जो डिवाइस होते हैं, मतलब ऑक्सीजन बोर्ड, ऑक्सीजन मास्क या फिर जो अदर जो ट्यूब वगैरह होती है, तो उनके अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ने वाला जो ट्यूब होती है, तो वो ट्यूबों को हमको मेंटेन करके पहले से हमको सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर वॉल्व, ठीक है, प्रेशर वॉल्व का मतलब रहेगा कि इतने से कितना प्रेशर, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर कितना प्रेशर के साथ में जा रहा है, ठीक है, और फ्लो मीटर, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का कितना फ्लो हमको उसके अंदर सेट करके रखना है, ठीक है, तो वो फ्लो मीटर या फिर जो उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर कितना है, तो प्रेशर मीटर के द्वारा वो उसको हमको मापने का जरूरत उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये डिवाइसेस रहेंगे, हमको पहले से उसके अंदर सेलेक्ट करके रखना जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट, प्रॉपर पोजीशन, ठीक है, वो उसके बाद में चाइल्ड को प्रॉपर पोजीशन के अंदर हमको एडजस्ट करना है, और उसके बाद में हमको जैसा आपने सेट किया है वैसा जो ऑक्सीजन थेरेपी होगा वो उसके अंदर हमको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेट द एज प्रेस्क्राइब्ड, मतलब जितना अमाउंट के अंदर हमको ऑक्सीजन देने का फ्लो रेट हमको बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमको सेट करके हमको ऑक्सीजन वो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर देना है। Okay, then next, the adverse effect of ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी वाला जो प्रोसेस रहेगा, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर यदि कौन कौन से एडवर्स रिएक्शन उसके अंदर होने का चांस रहता है, ठीक है, तो उसी के अंदर रहेगा तो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस के अंदर सबसे ज्यादा कंडीशन के अंदर जो ऑक्सीजन थेरेपी जो लंबे समय तक यदि चलेगी, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा एडवर्स इफेक्ट होता है वो उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, ठीक है, मतलब जो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, मतलब जो ज्यादा अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, तो लैंस वाला जो पार्ट रहेगा या फिर जो रेटिना वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, जो आई का जो पार्ट होता है रेटिना और जो लेंस वाला जो टिश्यू रहेगा, तो उसके अंदर फाइब्रोप्लेसिया, मतलब उसका जो टिश्यू होगा वो उसके अंदर हार्डनिंग या फिर उसके अंदर जो साइज होगा वो उसके अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन होता है, वहां पे उसके अंदर आ सकता है, और वहां पे डैमेज होता है वो भी उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, मतलब जो ऑक्सीजन का टॉक्सिसिटी के फॉर्म के अंदर भी अराइज हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड रेटिनोपैथी, मतलब रेटिना का इन्फेक्शन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है, जो इन्फेक्ट उसके अंदर डैमेज होने की वजह से इन्फेक्शन लगने का चांस हो सकता है। एटीलैक्टेसिस, ठीक है, एटीलैक्टेसिस का मतलब जो लंग्स वाला जो पार्ट होगा वो लंबे समय तक ऑक्सीजन देने की वजह से उसके अंदर डायलिटेशन, मतलब परमानेंट उसके अंदर डायलिटेशन उसके अंदर आ जाएगा, तो उस टाइप की जो डिजीज रहेगी उसको एटीलैक्टेसिस हम बोलते हैं, ठीक है। ड्राई म्यूकोसा, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो लंबे समय तक ऑक्सीजन जो हवा लगने की वजह से सारी म्यूकोसा होगी वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट, चांस ऑफ द फायर, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से कोई लीकेज वगैरह हो गया तो इजीली उसके अंदर फायर लगने का चांस हो सकता है, और बेबी को बर्न जो इंजरी होती है वो बर्न इंजरी भी उसके अंदर होने का उसके अंदर चांस हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन थेरेपी के साथ में जुड़े हुए कुछ एडवर्स इफेक्ट है जो ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान उसके अंदर नोटिस किए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द pediatric procedure about the oxygen therapy to the children.